इज्तिमाई ज़्यादती केस में ड्रामाई मोड़। मुतासरा खातून ने गिरफ्तारी देने वाले मुलजिम वक़ारुल हसन को बेगुनाह करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने वक़ार की फुटेज मुतासरा खातून को शनाख्त के लिए भेजी थी। मजीद हक़ाइक़ का DNA टेस्ट से पता चलेगा। मुलजिम वक़ार CIA मॉडल टाउन में खुद पेश हुआ। कहा आबिद से बहुत अरसा कबल ताल्लुक़ ख़त्म कर चुका। मोबाइल नंबर बरादर निस्बती अब्बास के ज़ेरे इस्तेमाल है जो आबिद से राबिते में था। मोटरवे पर इज्तिमाई ज़्यादती का मरकजी मुलजिम आबिद अली मली पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस ने मुलजिम आबिद अली के वालिद अकबर मली और भाई कासिम को हिरासत में ले लिया। कासिम ठोकर न्याज़बेग चौक पर फलों की रेडी लगाता और मांगा मंडी अली टाउन का रिहायशी है। आबिद के वालिद को मांगा मंडी से ही हिरासत में लिया गया। मुलजिम आबिद की बेटी भी पुलिस की तहवील में है। अहले खाना से तहकीकात जारी। गिरफ्तार मुलजिम वक़ारुल हसन की बेगुनाही, वालिदैन और अहले महल्ला की भी गवाही। वालिदा और भाई का कहना है वक़ार पर ज़्यादती का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। 92 न्यूज़ ने मुलजिम की सिमों की तफसीलात हासिल कर लीं। वक़ारुल हसन के नाम पर 7 सिमें रजिस्टर्ड। 2 बरादर निस्बती अब्बास और इलियास के ज़ेरे इस्तेमाल। उधर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कोई मुलजिम नहीं मानता, जुर्म उसने किया है। वक़ार के पास गिरफ्तारी देने के सिवा कोई चारा नहीं था। लाहौर में मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ आज भी मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। कराची में सिविक सेंटर के करीब सिविल सोसाइटी का एहतजाज। मुजाहिरीन का मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सियालकोट में तलबा और तालिबात की घंटा घर चौक पर रैली। मुलजिमान को सरेआम निशान इबरत बनाने का मुतालबा किया। हव्वा की 2 और बेटियों की अस्मत तार तार। बहावलपुर के चक 7 BC में शादी पर आई 19 साला लड़की को 3 ओबाशों ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। 15 पर कॉल करने के बावजूद पुलिस न पहुंची। दीपालपुर के गांव जंग अब्दुल्ला शाह में मेहनत कश की 16 साला बेटी से जिम्मेदार की मुबैना ज़्यादती। उधर रावलपिंडी के इलाके कहूटा में 12 साला बच्चे से ज़्यादती के दोनों मुलजिम आसिम और अनसफ गिरफ्तार। पाक फौज का शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके में बड़ा ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर एहसान सनड़े 3 साथियों समेत हलाक। DGI SPR के मुताबिक एहसान सनड़े लेफ्टिनेंट नासिर शहीद और कैप्टन सभी शहीद पर हमलों की मंसूबाबंदी और कार्रवाइयों में शरीक था। फोर्सेस पर 30 से ज़ायद हमलों में बराह रास्त मुलव्विस था। एहसान सनड़े 2007 से शक्तोई में कल-अदम तहरीक तालिबान कमांडर था। सानहाए मोटरवे बेहिस हुकूमत मजलूम खातून पर ही उंगलियां उठा रही है। एहसन इकबाल कहते हैं अनाड़ी और नाअहल हुक्मरान मुल्क को तबाही और अनारकी की जानिब ले जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुलजिम की गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की बनाई फॉरेंसिक लैब के बायस हुई। उधर शहबाज गिल का कहना है नून लीग को थाना कल्चर तब्दील होने पर तकलीफ है, अब आवाम को फौरी इंसाफ मिलेगा। कोट लखपत जेल में हमजा शहबाज कोरोना से मुतासिर हो गए। शहबाज शरीफ की तस्दीक ट्वीट किया बेटे हमजा को कोरोना हो गया है, वो सियासी इंतकाम का साबित कदमी से सामना कर रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं हमजा शहबाज को 3 दिन से बुखार था, इलाज नहीं कराया गया। उधर मरियम नवाज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हमजा शहबाज की तस्वीर लगा ली। सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से हाईलैंड प्राइमरी स्कूल ईस्ट लंदन के तलबा के लिए 10 टैबलेट्स अतिया। तकरीब में एल्फर्ड साउथ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैम टेरी की खुसूसी शिरकत। चीन की हिमालय के वस्त में 5000 मीटर बुलंद मकाम पर जंगी मशकें। फौज के कई यूनिट्स ने हिस्सा लिया। ड्रोन्स, टैंक, तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम और फायरिंग के सेशंस में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद सफ्दर अली और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। नाजरीन, बुलेटिन में सबसे पहले सबसे अहम खबर शामिल करते हैं। गुजरपुरा वाक़े में अहम पेशरफ्त हुई है। मुतासिरा खातून ने मुल्जिम वक़ारुल हसन की शनाख्त से इनकार कर दिया है। पुलिस ने मुल्जिम की फुटेज मुतासरा खातून को शनाख्त के लिए भिजवाई। खातून का कहना है वक़ार वाक़े में शामिल नहीं था। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा शम्स नवीद भट्टी से। शम्स नवीद भट्टी, वक़ार वाक़े में शामिल नहीं था, खातून ने यह कह दिया, अब पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, गुजरपुरा वाक़े में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मुल्जिम वक़ार की फुटेज व्हाट्सएप के जरिए मुतासरा खातून को शनाख्त के लिए भेजी। ज़राए के मुताबिक खातून ने मुल्जिम वक़ार की शनाख्त से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि खातून का कहना था कि वक़ार वाक़े में शामिल नहीं था। पुलिस ने वक़ार को जियो सेंसिंग के जरिए तलाश किया था। पुलिस का कहना है कि वक़ार को हमने फोन कॉल रिकॉर्ड के जरिए तलाश किया था और अब उसका कज़न जो है उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एजेंसी इस्तेमाल हो रही थी वक़ार की, वो उसका कज़न इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस का कहना है कि जो वक़ार का कज़न है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उसका बाप और वो खुद से फरार हो गए हैं। मुख्तलिफ तरीके से केस की तहकीकात कर रहे हैं और जल्द वक़ार के कज़न को हम गिरफ्तार कर लेंगे। जी, शम्स नवीद भट्टी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इससे पहले मोटरवे ज्यादती केस में इसे बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा था। मरकजी मुल्जिम आबिद अली के साथी यानी वक़ारुल हसन की बात की जाए तो वो खुद मॉडल टाउन CIA में पेश हुआ था। मुल्जिम का सहते जुर्म से सख्त इनकार। CIA पुलिस की वक़ारुल हसन से तफ्तीश जारी है। लाहौर से देखते हैं राना आज़ीम की ये रिपोर्ट। गुजरपुरा में मोटरवे पर बच्चों के सामने खातून से ज्यादती का मामला। वाक़े में मुलव्विस मुबैना मुल्जिम वक़ारुल हसन ने खुद को मॉडल टाउन CIA में पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि उसका वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। ज़राए के मुताबिक वक़ारुल हसन ने बयान दिया कि जिस मोबाइल नंबर से पुलिस उस तक पहुंची वो उसके बरादर निस्बती अब्बास के इस्तेमाल में है। अब्बास भी बहुत जल्द अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पुलिस के सामने पेश होगा। मुल्जिम ने बताया, आबिद के साथ पहले ताल्लुक था लेकिन अब ताल्लुक खत्म कर चुका हूँ। ज़राए ने बताया, वक़ारुल हसन ने अपनी बेगुनाही के लिए पुलिस को कई सबूत दिए। उसने कहा, मुझे मुतासरा औरत के सामने ले जाएं। मुबैना मुल्जिम ने कहा, कभी भी उस इलाके की तरफ नहीं गया जहां वारदात हुई। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिम आबिद को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मुल्जिम वक़ारुल हसन के अहले मोहल्ला कहते हैं कि वो बेकसूर है, मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता है। राना अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। मोटरवे पर ज्यादती केस में खुद को पुलिस के सामने पेश करने वाले मुल्जिम के हक में बयानात। फिरोजवाला के इलाके किला सतार के रहायशी वक़ारुल हसन के अहले खाना और अहले मोहल्ला इसके हक में सफाइयाँ पेश करने लगे। CIA मॉडल टाउन पेशी के बाद वक़ार के भाई शबीर का कहना है कि उन्होंने खुद पुलिस के रूबरू पेश किया। हम उसको खुद पुलिस को दे के आए लाहौर में, तो हमारी हुकूमत के पहले जो हमारा भतीजा और भाई बीमार है, डॉक्टर तनवीर उसका नाम है, उसको छोड़ा जाए। हमारी हुकूमत के पहले इमरान खान साहब आगे और वज़ीर आला के साहब, हम शरीफ लोग हैं, हमारे गाँव से पूछ लें, हम अपील करते हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जो असल मुजरिम है उसको पकड़ा जाए। इससे कबल मुबैना मुल्जिम वक़ारुल हसन की वालदा का कहना है कि इसका बेटा नेक जबकि 4 बेटियों और 2 बेटों का बाप है। मेरा पुत्र नेक, मेरा पुत्र मजलिसा पढ़ने वाला, मेरे पैर चुम के मेरे को थपड़ा लेके जाता है, रात मेरी दवाई में लिया के खुआ के फिर मेरा पुत्र जाता है। मेरा पुत्र तो कोई बात नहीं। भाई ने कहा कि वक़ार मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता है, वो गलत काम नहीं करता। उनकी किला शतारशा वर्कशाप मोटरसाइकिलों की दुकान है, वो अपना मेहनत मुशक्कत करके दिहाड़ी कमांदा है ते किश्तां ते कुछ समान समून लैके ते अपना वो सिलसिला चलाता है। तो वैसे ऐसा बंदा नहीं है। अहले मोहल्ला का कहना था कि पुलिस एहलकारों ने दुकान में बिला वजह तोड़ फोड़ की। वो 20 साल से वक़ार को जानते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम अली टाउन के रहने वाले हैं। बाकायदा वक़ार कम से कम यहाँ पे 10 साल हो गए, 10 से 20 साल हो गए हैं इधर हमको आए हुए, शिफ्ट हुए हैं। पहले हम लोग लेते थे किला सतारशा पे, इधर आए हैं। 10 साल हो गए हमें, तो बहरहाल वो ऐसी इस का बंदा नहीं है। 20 साल हो गए उधर, ठीक है, हम जानते हैं अच्छी तरह, मगर इस तरह का बंदा नहीं है, ये निज़ाम गलत लगा है। वक़ारुल हसन ने खुद को CIA मॉडल टाउन में पेश किया, जबकि मरकजी मुल्जिम आबिद ताहाल फरार है। राना अजीम, 92 न्यूज़, लाहौर। सन है गुजरपुरा का मरकजी मुल्जिम आबिद अली अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। पुलिस ने मुल्जिम आबिद के वालिद और भाई कासिम को हिरासत में ले लिया है।
ذرائع کے مطابق قاسم ٹھوکر چوک لاہور میں پھلوں کی ریڑھی لگاتا ہے اور مانگا منڈی علی ٹاؤن کا رہائشی ہے۔ عابد ملی کے والد اکبر کو مانگا منڈی علی ٹاؤن میں واقع اس کے گھر میں حراست میں لیا گیا۔ سرعام پھانسی دینا ایگزیکٹو کا اختیار ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے خاتون سے زیادتی کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر کے خلاف ریاست کو ایکشن لینا چاہیے۔ سرعام پھانسی دینا ایگزیکٹو کا اختیار ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ قانون نہیں ہے نا، اس کا معنی ہے کہ ایگزیکٹو اختیارات ہیں حکمران کو۔ اگر وہ کسی کو سرعام پھانسی دینا چاہتے ہیں تو ایگزیکٹو اختیارات ہیں کہ اس پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے۔ اب اس ملک میں ایک عام خاتون کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ قرار واقعی ایسے عناصر کو سخت سزا دی جائے اس طرح کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اگر ایک خاتون کی عزت و ناموس، اس کی جان وہ محفوظ نہیں ہے اور اس قسم کے عناصر جو سر راہ ایک خاتون کی حرمت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، پھر کیا توقع رکھی جا سکتی؟ اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ اپوزیشن تنقید نہ کرے؟ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی وفاقی حکومت پر سخت تنقید۔ احسن اقبال کا کہنا ہے سانحہ موٹر وے پر حکمرانوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کل قومی اسمبلی میں موٹر وے سانحے پر آواز اٹھائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ایک دفعہ پھر حکومتی کارکردگی پر برس پڑے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیگی رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ سانحہ موٹر وے پر ہر پاکستانی کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے نظام عدل اور نظام حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ ان نااہل حکمرانوں کو مستعفی ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے شرمناک طریقے سے اس واقعے کو ہینڈل کیا گیا ہے، فوری طور پہ ان حکمرانوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کتنے حادثے آپ کریں گے؟ شرمناک کردار اور رویہ ہے آپ کا۔ آپ نے پاکستان کی خواتین کی توہین کی ہے۔ ادھر سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ کل قومی اسمبلی میں موٹر وے سانحہ کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ حکومت کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا پولیس آفیسر پنجاب کو ٹھیک طریقے سے چلائے گا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت پوری دنیا پنجاب میں PTI حکومت کی نااہلی کی گواہی دے رہی ہے۔ عمران خان نے ملک کو کمزور کیا تو بھارت کو شے ملی اور اس نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف ایک اور بڑا آپریشن۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر احسان سنڑے دیگر 3 ساتھیوں کے ہمراہ مارا گیا۔ احسان اللہ عرف احسان سنڑے فوجی افسران اور جوانوں کی شہادت میں براہ راست ملوث تھا۔ اسلام آباد سے فیصل رضا خان کی رپورٹ دیکھیے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی اور جنوبی وزیرستان کی مشترکہ حدود میں دہشت گردوں کے خلاف بڑا آپریشن۔ ہائی ٹارگیٹڈ ویلیو دہشت گرد اور 3 ساتھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کی مشترکہ حدود کے قریب گھڑیوں میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں ہائی ویلیو ٹارگیٹ دہشت گرد کمانڈر احسان سنڑے اپنے 3 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ احسان سنڑے بہت سی دہشت گرد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہ لیفٹیننٹ ناصر شہید اور کیپٹن سبی شہید سمیت جوانوں پر حملوں کی پلاننگ اور کارروائیوں میں براہ راست ملوث تھا۔ دہشت گرد کمانڈر احسان اللہ سنڑے علاقہ مکینوں کی ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کی متعدد وارداتوں میں CTD پولیس کو بھی مطلوب تھا۔ فیصل رضا خان، 92 نیوز، اسلام آباد۔ بھارتی فورسز کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 بچی شہید جبکہ 4 بے گناہ شہری زخمی ہو گئے۔ پاکستان کا لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج۔ بھارتی نظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔
हिंदुस्तानी फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सैफरॉन दहशतगर्दी जारी। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल के तत्तापानी और अकचक्री सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग, भारी हथियारों से मासूम शहरी आबादी को निशाना बनाया। DGI-SPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 11 साला बच्ची शहीद जबकि 4 बेगुनाह शहरी शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में 75 साला मुअम्मर खातून और 2 बच्चे भी शामिल। पाक फौज की भारतीय फोर्सेस के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई, आबादी पर फायरिंग करने वाली भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर गौरव आलोवालिया की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मुरासला थमाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को बावर कराया गया कि काबिज भारतीय फोर्सेस मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर जानबूझकर मासूम शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। भारतीय फोर्सेस ने 11 और 12 सितंबर को तत्तापानी और रकचक्री सेक्टर्स में भी यही तर्ज अमल दोहराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत मुसलसल बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक, कवानीन और अक़दार की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। भारतीय तर्ज अमल इलाकाई अमन सलामती के लिए शदीद खतरा है। भारत फायरबंदी इंतजाम 2003 की मुकम्मल पासदारी करे, वाक़यात की तहकीकात और अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबस्सिर मिशन को काम करने दिया जाए। तर्जुमान के मुताबिक रवां साल 2225 बार की गई भारतीय फायरबंदी इंतजाम की खिलाफ वर्जियों में अब तक 18 मासूम शहरी शहीद, 176 जख्मी हो चुके। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और मलका कौसार मरी में फैसलाबाद से आने वाली सयाह फैमिली पर होटल इंतजामिया का तशद्दुद, खवातीन को भी न बख्शा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है, मुकदमा दर्ज हो गया। रावलपिंडी से साजिद शेख रिपोर्ट करेंगे। मरी में एक और सयाह फैमिली तशद्दुद का शिकार। फैसलाबाद के अली तौकीर अपनी फैमिली के हमरा मरी सैर व तफरीह के लिए आए। मरी एक्सप्रेस वे पर मौजूद रेस्टोरेंट में मामूली तल्ख कलामी पर इंतजामिया ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। उनके साथ मौजूद खवातीन को भी न छोड़ा। पुलिस ने होटल में नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर ली। होटल इंतजामिया और सयाहों की दरख्वास्त पर पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है। SP सदर का कहना है कि मामले की तहकीकात जारी हैं, हकायक को सामने लाते हुए मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर और RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला का कहना था कि जिम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए, मुतासरा अफराद को इंसाफ फराम किया जाए। मरी और दीगर सयाहती मकामात पर ऐसे वाक़यात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इससे पहले भी मरी में सयाहों के साथ बदतमीजी और लड़ाई झगड़े के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। साजिद शेख, 92 न्यूज़, रावलपिंडी। नाज़रीन, कराची में एक और इमारत गिर गई। लियारी में 2 मंजिला इमारत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुकदमे में 4 अफराद नामजद, प्लॉट का मालिक भी गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में 4 दिन के दौरान दूसरी इमारत गिर गई। लियारी तांगा स्टैंड के करीब एक मकान में काम के दौरान संगीन गफलत, हैवी मशीनरी बराबर वाले मकान पर लगने से इमारत मुनहदिम हो गई। इमारत गिरते ही रेस्क्यू, पुलिस और रेंजर्स के जवान इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुंच गए और मुतासरा अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। मुतासरा इमारत के साथ हैवी मशीनरी से काम जारी था। इस दौरान मशीनरी कम सिन ऑपरेटर की गफलत के बाइस हादसा रूनुमा हुआ, जबकि इमारत में सिर्फ मजदूर ही रिहाइश पजीर थे। इनका पहले बिल्डिंग बना हुआ था, इन्होंने तोड़ दिया था, तो हमारे दीवार मतलब खाली हो गई थी। इनसे हमने कहा भी था कि भाई हमारा जगह गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्यों दीवार खाली खड़ी भी है उसके साथ, तो इन्होंने मशीन ला के चलाई। डिप्टी कमिश्नर साउद का कहना है कि इमारत को पहले भी कई मरतबा खाली करवाया गया था, लेकिन मालिक ने किराए पर दे रखी थी। गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है इसके खिलाफ एक्शन जो है वो आपको, जैसे मैं बता रहा था कि हमने सिर्फ पिछले महीने में ही 5-6 बिल्डिंग्स जो है वो इवैक्यूएट करके डिमोलिश करवाई हैं। कुछ हमने ऑलरेडी इवैक्यूएट की हुई हैं जिनको मजीद डिमोलिश करना है हमने, तो वो एक कांस्टेंट कार्रवाई चल रही है। इमारत मुनहदिम होने के बाद लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम शोबाजात को मुकम्मल फाल कर दिया गया।
واقعے کا مقدمہ چاکیواڑہ تھانے میں درج کر لیا گیا ہے، جس میں علی مرجان، احمد جان، رمضان اور فاروق بلوچ نامی افراد کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے پلاٹ کے مالک احمد خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب رواں شہر میں اب تک 5 مخدوش عمارتیں گر چکی ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک 50 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ابراہیم رند کے ساتھ فیاض یونس، 92 نیوز کراچی۔ کوئٹہ میں ضلعی انتظامیہ اور تاجر برادری میں تلخ کلامی، دکانداروں نے باچا خان چوک پر ٹائر جلا کر شدید احتجاج کیا۔ ضلعی انتظامیہ تجاوزات کے خلاف کارروائی کے لیے مکانگی روڈ گئی تھی۔ احتجاج کا احوال بتا رہے ہیں کوئٹہ سے فضل طواب۔ ضلعی انتظامیہ کی ٹیم پہنچی میگانگی روڈ پر، جہاں انہوں نے تجاوزات کے خلاف کارروائی شروع کی۔ اس دوران ضلعی انتظامیہ اور دکانداروں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہوئی، جس پر تاجر برادری نے میگانگی روڈ باچا خان چوک پر ٹائر جلا کر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر کے شاہراہیں ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیں۔ تاجر برادری کا کہنا ہے بلا جواز تاجروں کو گرفتار اور دکانوں کو سیل کیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے رویے کے خلاف تاجر برادری اور دکانداروں نے احتجاج شروع کیا۔ مارکیٹ میں ایک دن نہیں، ہر دن ہمارا سامان اٹھاؤ، ہم نے سامان اٹھایا ہے، اس کے بعد دکان کے اندر اس کے ساتھ جو فورس ہے وہ فورس آئی ہے، ہماری دکانوں کے اندر ہماری اجصاب ہمارے بڑوں کو گریبان سے پکڑ کر کے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آج تک یہ نہیں ہوا ہے کہ ایک ضلعی انتظامیہ بغیر وارنٹ کا دکان میں داخل ہو جائے۔ تڑے پر کوئی چیز تڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ تڑے پر کوئی چیز پڑا ہوا ہے آپ اٹھا لے، تڑا توڑ دے، جو آپ نے کرنا ہے ایک قانون کے اندر آپ کر لے۔ ضلعی انتظامیہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی ٹیم میگانگی روڈ پر تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے گئی تھی، جہاں پر تاجر برادری نے تعاون کے بجائے تلخ کلامی شروع کی، جس کی وجہ سے گرفتاریاں کرنے پر مجبور ہوئے۔ کیمرہ مین جمیل احمد کے ساتھ فضل طباب، 92 نیوز کوئٹہ۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ چیئرمین اینٹی نارکوٹکس پنجاب چودھری رمضان نے گلاسگو میں 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لاہور ملتان موٹر وے پر خاتون کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے درندوں کو سرعام سخت سے سخت سزا دے کر نشان عبرت بنانا چاہیے۔ ہمارے نمائندے شاہد میر سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ جب خبر سنی تو ٹیم میں بہت دلی صدمہ ہوا، اور کیونکہ میں اب گلاسگو میں تھا، کیونکہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، جو کہ ہماری فیمیل جو ہیں تقریباً ہر فیملی کی فیمیل جو ہیں وہ یہاں پہ گاڑی چلا کے اپنے اپنے کاموں پہ جاتی ہیں، اور جتنا مرد ڈرائیور ہیں اپنی فیمیل ہماری یہاں پہ ہماری بچے بچیاں بہن بھائی ڈرائیور ہیں، اور اسی طریقے سے وہ بیچاری وہاں پہ گئی، اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں یہ بہت ہی خوفزدہ ہیں، اور بہت ہی ان کا ایک کنسرن ہے کہ ادھر ہماری ادھر بہن ادھر گئی ہے، اس کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تو اس ہماری جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا مرال بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے، اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی کال کی کہ میرا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، لیکن پولیس نے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری ہے، انہوں نے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس کو شاید اگر وہ موقع پہ اس کو کوئی ایکشن لیتے تھے اس حادثے سے وہ بچ جاتی۔ تو وہ جو حادثہ ہوا ہے جس طرح خوفناک ہے، جس طرح بچوں کے سامنے جس طرح سے فینس کو انہوں نے توڑا، پھر اس کو گھسیٹ کے لے کے گئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جو بہن ہے وہ ہماری سب مسلمان ہیں، ہماری بہن ہے، اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا تو کوئی ایکسپلینیشن ہو نہیں سکی ہے۔ اگر وہ موٹر پہ بھی سفر کر رہی ہے، رات کسی وقت بھی کر رہی ہے، پتہ نہیں اس کی بیچاری کی کیا مجبوری ہوئی، کس مجبوری میں سفر کر رہی ہے، تو وہ موٹر وے کا سفر ویسے بھی پاکستان میں بھی سیف سمجھا جاتا ہے، تو موٹر وے کھول دیا، وہاں پہ کسی انہوں نے لگائی نہیں ڈیوٹی، وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں۔ وہ آئی جی کہہ رہا کہ یہ جو ٹول لیتے ہیں وہاں پہ ان کا یہ فرض بنتا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس، میں سمجھتا ہوں یہ موٹر وے پولیس کا کام تھا، اور جب اس نے کال کی پولیس کو
सही एक्शन करना चाहिए था। मैं इसमें हमारी जो कोताही हुई है, मैं समझता हूँ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, जो नहीं होनी चाहिए थी। मुलज़म तो पहली बात तो ये मैं समझता हूँ पकड़े जाने चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और आपने और हमारी जो फीमेल्स हैं उनका रिएक्शन ऑलरेडी देख लिया, तो वो किस तरह से चाह रही हैं कि कानून साजी ऐसी होनी चाहिए ताकि कोई भी बंदा इस तरह का, कोई वैशी इस तरह की हरकत ना कर सके। सेंट डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से हाईलैंड प्राइमरी स्कूल ईस्ट लंदन के तलबा के लिए 10 टैबलेट्स अतिया किए गए। इस तकरीब में एल्फर्ड साउथ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैम टेरी ने खुसूस से शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन नावान की इस रिपोर्ट में। सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से हाईलैंड स्कूल ईस्ट लंदन के तलबा के लिए 10 टैबलेट्स अतिया करने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान शरीक हुए। तकरीब में अल्फर्ड साउथ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैम टेरी भी शरीक हुए। उन्होंने कहा, यह खुशी की बात है कि सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन बच्चों की ऑनलाइन तालीम के लिए फंड्स इकट्ठे कर रही है और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यहाँ भी तलबा के लिए एहतियात दे रही है। स्कूल के हेड टीचर डॉक्टर अटवाल ने कहा कि खुशी है कि हाईलैंड प्राइमरी स्कूल 4 साल से मुसलसल बेहतरीन स्कूल का अवार्ड हासिल कर रहा है। सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतियात खुशी की बात है। एसोसिएशन के खजानची ज़ियाउद्दीन शेख ने कहा, आज ये पहला मौका है कि यहाँ पर लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर बच्चों को टैबलेट्स दे रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर फहद मेमन ने कहा, इस मुल्क में रह रहे हैं और यहाँ भी फलाही कामों में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा, उनकी तंजीम पाकिस्तान में तालीम के फरोग के लिए और हालिया सैलाब के लिए भी काम कर रही है। गुलाम हुसैन नवान, 92 न्यूज़ लंदन। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमेरिका में नवंबर के होने वाले सदारती इंतखाबात की सरगर्मियों में तेज़ी आती जा रही है। इन इंतखाबात में अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों का क्या किरदार होगा, इस मौजू पर पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन ने एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के सरकर्दा रहनुमाओं को मदऊ किया गया। तकरीब का हवाल खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुसलमानों का किरदार अहमियत का हामिल बन चुका है। इसी हवाले से पाकिस्तानी अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन ने रियासत वर्जीनिया में एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया, जिसमें मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप के उन्वान से बाकायदा मुहिम चलाने वाले रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ का कहना था कि रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका की आला तहजीब की अक्कासी करती है और अमेरिकी मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट देंगे। आज पापा जो कि जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वाशिंगटन डीसी में, उन्होंने आज बहुत एक अच्छी सिटिंग का अरेंजमेंट किया और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर हिस्सा लिया। मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब और रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट किया और इलेक्शन के बाद हमारे कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने की कोशिश की। मेरे ख्याल में इस तरह की मज़ीद डायलाग हमारी कम्युनिटी में जारी रहने चाहिए ताकि लोकल मसाइल और यहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ एजुकेशन और उनकी हम-आहंगी बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेट पार्टी सदर ट्रंप की पॉलिसियों के शदीद मुखालिफ है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि सदर ट्रंप की पॉलिसियों से अमरीकी मईशत को नुकसान पहुंचा, इमिग्रेशन के मसाइल में इजाफा हुआ, लोग बड़ी तादाद में बेरोजगार हुए। अगर डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन जीत गए तो वो मुसलमानों समेत तमाम मज़ाहिब के लोगों को साथ मिलाकर पॉलिसियाँ मुरतब करेंगे। नई जनरेशन को जो हमारी यहाँ पे मौजूद है उसको अमेरिकन सियासत में भरपूर तरीके से हिस्सा लेना चाहिए और हमें भी बड़ी नॉलेज मिलती है कि यहाँ पे जो अगले आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उनमें हमें पता चले कि हमारी जो यहाँ पे एक शख्सियत है, हम जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका पार्टिसिपेशन अमेरिका की सियासत में तरीके से होना चाहिए ताकि आइंदा जो कवानीन यहाँ पे बने उनमें मुसलमानों के लिए स्पेशल जो है ना आसानियाँ पैदा हों। अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, उनके इश्यूज़ क्या हैं और जो डेलीगेट्स हैं या जो अमेरिकन मुस्लिम हैं या पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में अमेरिका की, वो उन व्यूज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना सिर्फ कि रिप्रेजेंट करें बल्कि जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी की पोजीशंस हैं उनको भी कम्युनिटी को एक्सप्लेन करने में इस तरह की इवेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पापा ने जो आज ये अरेंज किया इवेंट, जो रिपब्लिकन डेमोक्रेट का जो अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्प होगी और मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे इवेंट होने चाहिए और कंटिन्यू होने चाहिए इलेक्शन तक ताकि हमारी कम्युनिटी को अवेयरनेस मिले। इलेक्शन से पहले बहुत कम एक्टिविटी है यहाँ पे और लोगों को एक दूसरे से मिल बैठने का और इलेक्शन के बारे में सोचने का काफ़ी टाइम मौका मिल रहा है।
آپ لوگوں نے جو یہاں پہ انتظام کیا ہے وہ زبردست ہے. انہوں نے نہ صرف اس کو ایک پارٹی تک محدود کیا کہ صرف ریپبلکنز کو بلاتے, بلکہ انہوں نے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ کو بھی بلایا, اور اس کے بعد جو ہے ان کو آپس میں انٹریکشن کر کے, تو یہ ہماری کمیونٹی کے لیے ایک بہت ہی اچھی بات ہے, اور اس سے پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں جو ہے وہ بہت مضبوط ہوگی. امریکن الیکشن کے لیے ایک ایسا آرگنائزیشن جسے کہتے ہیں سب کو اکٹھا کر کے وہ کیا, اور اس کے سلسلے میں میں سمجھتی ہوں جو سوال جواب کا ایک سلسلہ ہوا, اور جو ہمیں ایک اویئرنیس دی کہ ہاؤ وی کین کمپیٹ, اور ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے بیٹھ کے ہم کتنا قوت برداشت ہے, اور ہمیں اپنے رائٹس کا جو مسلم کمیونٹی یہاں پہ ہے اس کو کس طرح پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس الیکشن میں. It is so important to host discussions like this. I really believe this is a great foundation and a great starting point for getting Pakistani Americans more involved in the political process. It does not matter if you're a Democrat or if you are a Republican, because we need to sit down and we need to talk it out. We need to talk about why our representation is lacking, why we don't see more Pakistani Americans getting involved in politics. What can we do as a community to bring each other up and not tear each other down. امریکہ کے صدارتی انتخابات 3 نومبر کو ہو رہے ہیں. امریکہ کی ہر ریاست میں الیکٹورل کالج کے ارکان کی تعداد اس کی آبادی کے تناسب سے طے ہوتی ہے, جبکہ الیکٹرز کی کل تعداد 538 ہے. امریکہ کا صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 538 میں سے 270 یا اس سے زیادہ الیکٹرز کی حمایت درکار ہوتی ہے. صدارتی امیدوار جتنی زیادہ ریاستیں جیتتے ہیں, اس کے الیکٹورل ووٹ انہیں وائٹ ہاؤس کے قریب تر لے جاتے ہیں. بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. سے فی الوقت اتنا ہے. مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.